जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अजय बेनीवाल डिफेंस मेनिया के परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहली एक वीडियो देखी जिसमें कि मैंने आप लोगों को सर्च एंड इंडाइसिस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं कि पहले वादा करो कि क्लास को एक साथ टिल एंड तक देखोगे और अपने भाई से वादा भी करो कि क्लास पर कमेंट और शेयर जरूर करोगे। अंत तक क्लास देखना, खोल दूंगा खोल, मजा आने वाला आज की क्लास में। सेशन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, नहीं पता, बट एक बहुत खूबसूरत चीज पढ़ाऊंगा। आपके एग्जाम में पिछले 7-8 सालों से लगातार नंबर सिस्टम में एक कंसेप्ट के ऊपर हर बार सवाल आता है। आज उसी कंसेप्ट को डीपली मैं सिखाने वाला हूं और बहुत सारी चीजें नहीं सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय हिंद। आज हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की। धड़कनों में धड़कन ना रहे, रगों में सांस भले ना रहे, ऐ वतन तू यूं ही डगमगाता रहेगा सूरज की तरह। ऐ वतन तू यूं ही जगमगाता रहेगा सूरज की तरह। अपने लहू से दीप जलाएंगे सरहद पर, यह वादा रहा मातृभूमि तुझसे। अब के बरस वर्दी पहनेंगे। कि जज्बात अलग है पर बात तो एक है, उसे मां कहूं या भगवान, बात तो एक है। इसी ख्वाब के लिए, इसी लम्हे के लिए यह मुस्कुराहट इंतजार कर रही है। अरे जाओ हौसला बांधो और मां को यह मुकाम दे दो। स्वर्ग से भी खूबसूरत अगर कोई मां बाप के लिए पल होता है तो ये, जब पहनकर वर्दी वतन के खातिर बच्चा अपनी मां के बाहों में झूम जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, चलिए बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की और बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। वीडियो अंत तक देखना। आपके पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से बहुत सारी छोटी छोटी बारीकों वाली चीजें पूछी जाती हैं। तो जनाब बात कर लेते हैं आज हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर्स की, और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने पीवाईक्यू को देखेंगे, बहुत सारे आते हैं। साथियों ध्यान से देखना, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो शुरुआत हुई डिजिट से। शुरुआत हुई डिजिट से। डिजिट क्या होती है? हमारे पास कुल 10 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एट द एंड 0। हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव? ओनली 10। अब आती है बात नंबर्स की। तो सर डेफिनेशन मैं साथ की साथ लिखूंगा, सारा रोल डेफिनेशन का होता है स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में। डिजिट नंबर्स की डेफिनेशन होती है अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट। अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। लाइक एग्जाम्पल, एक संख्या के साथ साथ एक अंक भी है, डिजिट भी है। 5 एक नंबर भी है और एक डिजिट भी है। 7 एक डिजिट के साथ साथ नंबर भी है। बट अगर मैं बात करूं 13 की, 27 की, ऐसे ही किसी नंबर की, जब एक से ज्यादा डिजिट आ जाती हैं तो उसको ग्रुप ऑफ डिजिट कहा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ, नंबर क्या हुआ? एक डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर्स। अब आगे चलते हैं। तो दुनिया के सारे नंबर्स किसी एक नंबर से मिलकर बने हैं और सबसे ऊपर एक नंबर बनता है, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली 2 चीजों का रोल प्ले करेगा, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। नॉन मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। इमेजिनरी नंबर की जो डेफिनेशन है वो एक छोटी सी चीज आपको देखनी है। क्या किसी भी
चीज के स्क्वायर का नेगेटिव होना जरूरी है? हाँ। तो एक वैल्यू बनाई गई, आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव होता है। ठीक, रीजन, जैसे -4 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये 2 आयोटा बनता है, इसको आयोटा बोलते हैं। माइनस का तो दैट मीन √3 आयोटा बोलते हैं। बस तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है कि अगर माइनस की संख्या का रूट निकालू तो आयोटा, बस इतना इमेजिनरी है तुम्हारे पोर्शन। बात आती है रियल नंबर की। रियल नंबर 2 नंबर्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। ठीक है, सारे नंबर जो देखे आपने वो रैशनल है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1/2 देख लो, 2 देख लिया, 3/4 देख लिया, 5 देख लिया, -1 देख लिया, 0 देख लिया, -3/4 देख लिया, √16 देख लिया। ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? इर्रेशनल नंबर सिंपल सी भाषा में समझो, जिस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5। अब सुनना, पाई लूंगा यहां। अब यह दिक्कत आती है कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। एक्चुअल में तो मैं कहूं तो पाई प्योरली इर्रेशनल नंबर है, पाई प्योरली इर्रेशनल नंबर है। बट पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, जो कि रैशनल बना जाती है। ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, रेदर देन 3.1421 टाइप समथिंग, वो हमारी इर्रेशनल आती है। कभी पूछ लिया जाए स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में व्हाट इज पाई, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर्स 2 बातों में डिवाइड हो जाएंगे। इनमें आपने कुछ नंबर्स देखे, जैसे ये 2 देखा, 5 देखा, -1 देखा, 0 देखा, जिनका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको कहा जाता है इंटीजर्स, और दूसरा होता है फ्रैक्शन, एक होता है फिर फ्रैक्शंस। ठीक है, दुनिया के वो सारे नंबर्स जो 10वीं क्लास में आप ग्राफ में प्लॉट करते थे, -2, -1, 0, 1, 2 और एप्सिलॉन, ये इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इन प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक है, अच्छा जी, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा दोस्तों जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, मिक्स इसको बोलते हैं जो ऐसे लिखा हो। ठीक है, इस तरीके के फ्रैक्शन को मिक्स बोलते हैं। और इंटीजर्स भी समझ में आ गए, सारी गेम इंटीजर से शुरू होती है, सारा रोल ही इंटीजर से शुरू होता है। यहां से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये दिमाग के मतलब ना कि पेपर है तो सिर्फ क्वेश्चन कराओ, ऐसे पलटोगे ना पेपर के अंदर अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ना मिले तो, क्योंकि वो मिलेंगे। और ये कंपलसरी है, PYQ उठाकर देखो तो सही यार। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये फंसेंगे मेरे भाई, फंसेंगे। अब सुनो, देख ये सबसे पहले कैसे बटेगा वो दिखाता हूं मैं तुम्हें। देख मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक के, यहां से लेकर यहां तक के ये सारे 0 इंक्लूड कर रहा हूं मैं। ये इस साइड की अगर बात करूं तो ये कहलाते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। कुछ महान आत्माएं पैदा हो रखी हैं इस देश के अंदर अभी फिलहाल में, जो बच्चों को यह सिखा देते हैं 0 इवन नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपसे यह कहूं ना फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 2 इवन नंबर, तो आप कभी 0 जमा 2 करके 2 नहीं बताते, 2 जमा 4 करके 6 बताओगे, और ऑप्शन में भी 6 ही मिलता है। ध्यान रखना, करेक्ट आंसर भी 6 होता है। उन महान आत्माओं के हिसाब से 0 अगर इवन नंबर है तो शुरुआत 0 से होनी चाहिए। 0 जमा 2 जमा 4, तो फॉर्मूला बनना चाहिए यहां से
ठीक है, अबे बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, जब भी सम संख्याओं की बात हुई तो हम 2 से लिखना शुरू करते हैं। भाई साहब डेफिनेशन में क्या कहते हैं महान आत्माएं कि 0 2 से पूरी तरह भाग होता है, इसलिए 0 इवन नंबर। ठीक है, उनके हिसाब से कुछ ऐसे भी आए हैं, पैदा हुए हैं जो ये बताते हैं कि इवन नंबर नेगेटिव भी होते हैं, -2 -4 -6 -7। ठीक है, मान लेते हैं। आप अपने क्वेश्चंस पे आओ। शायद वो टीचर्स हैं जिन्होंने 11th 12th मैथ्स नहीं पढ़ा। जब आप 11th में मैथ्स पढ़ते हो तो आपके सामने एक चीज आती है, और वो चीज होती है मैथमेटिकली इंडक्शन का एक चैप्टर होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, उसमें सारी सीरीज दे रखी होती हैं, और जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सब नेचुरल नंबर से कनेक्टेड होकर फॉर्मूले बनते हैं। और इवन नंबर इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, ओड नंबर इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, परफेक्ट नंबर इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। सारा गेम ही नेचुरल नंबर के ऊपर है। आइए, तो ये वाले 0 इंक्लूड कर ये कहलाते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई पूरी बात सुनो, व्हाट इज 0? स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। एक और डेफिनेशन पूछी जाएगी 1 की। 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, कंक्लूजन वाले, पहला ठीक है दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखो। ये मैंने किसकी लिखी, आप ध्यान से समझो। 0 क्या होता है, 1 की डेफिनेशन लिखी है मैंने। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव इंटीजर, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। डन, पहली बात। आगे पढ़ता हूं। अब मैं आपके सामने शुरुआत कर रहा हूं आज की गेम की। सबसे भयंकर की बात करें तो पहले कंपोजिट नंबर, a number having more than 2 factors। वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 as shown। These are called composite numbers। 4 का फैक्टर 4 भी है, 2 भी है और 1 भी है। 6 का 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 खुद भी है। 8 का 2 है, 4 है और 8 खुद है। 9 का 1 भी है, 3 भी है। मतलब हम बात करते हैं, अगर उसकी बात करें, ठीक है। डन डन, समझ में आ गई है कंपोजिट नंबर्स, बात क्लियर हो रही। अब पूरी बात सुनना। तो क्वेश्चन पूछता है भाई 1 to 100 कितने कंपोजिट नंबर होते हैं? भाई 1 to 1000 कितने कंपोजिट नंबर होते हैं? तो प्यारे भाइयों, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में से 100 है, 100 में 25 तो अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक खुद स्वयं होता है। 100 में से अगर मैं 26 घटा दूं तो मेरे ख्याल से 74 बचता है। मेरे ख्याल से कितना बचता है? 74 बचता है। तो जी कितने हो गए? 74 हो गए। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। 1 से लेकर 1000 तक में, 1 से लेकर 1000 तक में
टोटल कंपोजिट नंबर होते हैं 831। 1 से लेकर 1000 तक में टोटल कंपोजिट होते हैं 831। ये अपने दिमाग में घुसा लो। आप कहते हो सर ऐसा कैसे, मैं बताऊंगा। 1000 की संख्याओं में 168 संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं होती हैं और एक संख्या खुद एक होती है। माइनस कर दूंगा 169 तो 131 बच जाता है। बात खत्म। डन। टोटल कर लो ना, 8 और 1 9 और 1 10, 6 3 9 10, 8 और 9 10, 831। प्लीज याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं पता नहीं चलता। 1 से लेकर 100 तक 74, 1 से लेकर 1000 तक 831 कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर की बात खत्म। अब बात शुरू करते हैं यहां पर पहले परफेक्ट नंबर की। जो चीज छोटी छोटी है वो पहले करा रहा हूं मैं। परफेक्ट नंबर, ये भाई साहब आजकल एक नया सेशन आ गया है, पैटर्न आ गया है, पूछते हैं परफेक्ट नंबर। बहुत सारे बच्चों को यह पता नहीं होता कि परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का टोटल उसके बराबर होता है। जिसके फैक्टर का टोटल उसके बराबर होता है, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर बनते हैं, 1 बनेगा। देखो ध्यान से, 4 के फैक्टर बनते हैं कौन कौन सा? एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 4 नहीं लेना। क्या 1 जमा 2 4 के बराबर है? नहीं, तो 4 परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे 6 ले लिया, ध्यान से सुनना, तो 6 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी और 6 भी है, सारे फैक्टर लिख लिया। बट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, इसको सेल्फ नंबर वाले को नहीं लेना। अब टोटल करके देख, 1 जमा 2 जमा 3 6 आ रहा है ना, तो याद रखना सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है, तो परफेक्ट नंबर 6 हो गया। जैसे 28 है, 28 भी परफेक्ट नंबर है। ये बहुत कम होते हैं ऐसे नंबर। जैसे 28 के फैक्टर करूं मैं तुम्हारे सामने, तो देखो 1 2 4 7 और 14। इटसेल्फ को छोड़ दो मेरे भाई, टोटल करके देख 28 के बराबर आएगा। 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14 और 14 28। डन। ये बात क्लियर? यस और नो बोले? बढ़िया। अब सुन मेरी बात मेरे भाइयों, 1 से लेकर 100 के बीच में ओनली 2 परफेक्ट नंबर हैं। सिर्फ 2 ही परफेक्ट नंबर हैं, जो कि 6 है और दूसरा 28 है। डन। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। चलो, 1 से लेकर 1000 के बीच में, बहुत आगे की बात जा रही है बच्चा, बहुत ही आगे की बात जा रही है। देयर आर ओनली 3 परफेक्ट नंबर। सिर्फ 3 ही परफेक्ट नंबर है। कितने? 3 ही परफेक्ट नंबर है। 6 है, 28 है, 496 है। अगर मैं, देखो अब सुन लो, लिख देता हूं, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। 6 है, 28 है, 496 है, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ रही है? देखो, 1 अंक का परफेक्ट नंबर 6, 2 अंकों का परफेक्ट नंबर 28, 4 अंकों का परफेक्ट नंबर 496 है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 8128 भी एक परफेक्ट नंबर बनता है। 8128 भी एक परफेक्ट नंबर बनता है। इसके बाद लिखो 33555036, 33555036। ये मैंने आपको 5 परफेक्ट नंबर लिख दिए। ज्यादा नहीं होते, थोड़े से ही होते हैं। ये ज्यादा नहीं होते, ठीक है, ये ज्यादा नहीं होते। देखो ये 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक की मैं बात पहुंचा दी है मैंने अभी तक आप लोगों के लिए, ठीक है। इतने दूर तक की बात है। तो परफेक्ट नंबर बस इतना ही है। तुमसे पूछता है भाई 1 से लेकर 100 तक में परफेक्ट नंबर कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं?
दो, 6 और 28 कई बार पूछ लिया। 1 से लेकर 100 तक के परफेक्ट नंबर्स का टोटल ये है। अब बताओ ये सही है? अब पता ही नहीं है कि परफेक्ट नंबर कितने हैं, तो फंस गए। ज्यादा थोड़ी ना है, 6 है, 28 है, 496, 8128 है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, उसको पता है कि आप कितने पानी में हो बस। तो परफेक्ट नंबर यहां तक क्लियर, परफेक्ट नंबर यहां तक क्लियर। आओ बात करेंगे आज मेरे फेवरेट नंबर की, जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। यही है मेरा सबसे फेवरेट नंबर। मैं बात कर रहा हूं प्राइम नंबर्स की। पहली बात तो डेफिनेशन ही गलत होती है। एक बार ही आपके पेपर में ही ना क्वेश्चन आया हुआ था, डेफिनेशन दे रखी थी, पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है। बच्चे वहीं कंफ्यूज थे। 99.9% बच्चे भी और बहुत सारे टीचर से भी अगर आप पूछोगे ना ऑफलाइन कभी जाकर कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता दो, टीचर्स का जवाब क्या होता है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वाह! अबे एक बात बता, दुनिया का कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो अपने आप और 1 से भागना होता हो। तो तेरी डेफिनेशन के हिसाब से तो 4 भी प्राइम नंबर है। 4 4 से भाग होता है और 4 1 से ही भाग होता है। ओहो, सॉरी 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 सर, एक मिनट भूल गया। अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वाह, वेरी गुड। इसका मतलब तो यार √2 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि √2 से भाग होता है, √2 1 से भाग होता है। अरे यार, फिर फंस गए। नहीं, तो प्राइम नंबर होता है मेरे प्यारे भाइयों a natural number which is only divisible by 1 and itself, which is divisible by 1 and itself। पहली बात। एग्जाम्पल के तौर की बात करूं तो सबसे छोटी प्राइम नंबर तो होता। अब एक बात बताओ, जो महान आत्मा में 0 को अगर इवन बोलते हैं तो उनके हिसाब से तो फिर -2 भी प्राइम होना चाहिए, -4 भी होना चाहिए, सॉरी -3 भी होना चाहिए प्राइम। नहीं, तो 0 को आपको अपने दिमाग में एक ही बात रखनी है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, बस। 2 3 5 7। मैं ये भी बता देता हूं, गूगल पे सर्च मारोगे ना 0 इज इवन नंबर, तो गूगल बता रहा है, हाँ 0 इज इवन नंबर बता रहा है। बट अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो आप बताओ क्या करोगे? अब 2 + 4 + 6 + 8 ही करोगे, +10, उसमें 0 ऐड नहीं करोगे। ये प्लीज मेरी बात को मान लेना, ठीक है? तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और एच शोन। ठीक है, और एच शोन समझ में आ गई होगी आप लोगों को इतनी। डन। चलें, चलो। तो ये पहली 10 है प्राइम नंबर। अब सुनो, 1 से लेकर 50 तक वी हैव ओनली 15 प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 तक वी हैव 25 प्राइम नंबर। ये प्लीज ध्यान रखना, इसमें आपको याद रखना है। यहां भी लिख देता हूं मैं एक। (51 to 100) we have 10 prime number। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो बताना चाहूंगा तुम्हारे को
कि ये 2, 3, 5 और ये 97 आती है भाई। ये क्या आती है? 97। तो ये हमारे पास फर्स्ट 25 प्राइम नंबर है, पहले 25 प्राइम नंबर है। ये हमारे पास पहले 25 प्राइम नंबर है। मेरी बस आपसे इतनी ही विनती है कि आप प्लीज 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 इस पे फोकस कीजिएगा। दूसरी बात, प्राइम नंबर्स की बात करूं अगर मैं, लीस्ट लार्जेस्ट डिजिट्स, 1 अंक की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की और 6 अंकों की। पहली बार सीखोगे और पेपर में सवाल आ गया तो तुम्हें बहुत बुरी तरह फंसा देगा। 1 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है। 1 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है। 2 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर 11 होती है। 2 डिजिट की सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 होता है। 3 डिजिट का सबसे छोटा 101 होता है। 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997 होता है। 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 10009 होता है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 9973 होता है। 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 10073 होता है, ठीक है। और 5 अंकों का सबसे बड़ा 99991 होता है। और 6 अंकों का सबसे छोटा 7 होता है और सबसे बड़ा 999983 होता है। मैं इसी वीडियो में आपको समय दे रहा हूं, इसको अभी साथ की साथ नोट कर दो। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं कि इसको आप साथ की साथ इसको नोट कर दो, साथ की साथ हाथ की हाथ इसे नोट कर दो फटाफट। मैं आपको समय दे रहा हूं, फटाफट नोट कर दो भाई, फटाफट। क्लियर? डन? अब सुनो, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर होगा वो 6m माइनस n और 6m प्लस 1 के फेज में रहता है, एक्सेप्ट ओनली 2 एंड 3। 2 और 3 को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी आपको प्राइम नंबर दिखेंगे वो इन दोनों में रहेंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर और होंगे जो इनको फॉलो करेंगे। वो प्राइम हो या ना हो ये जरूरी नहीं, बट ये बात जरूरी है कि जो प्राइम होगा वो इसको फॉलो जरूर करेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने एक प्राइम नंबर देखा 97। दो बातें हैं, 97 में से 1 माइनस कर दो 96, तो ये या एक ऐड कर दो 98। तो इनमें से एक नंबर 6 का मल्टीपल जरूर होगा, जैसे ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया 101, 101 में से एक माइनस कर दो और एक जोड़ दो, इन दोनों में से एक नंबर 6 का मल्टीपल जरूर होगा, जैसे ये है। बात समझ में आ गई ना? बात समझ आ गई? ऐसे और भी सारे नंबर हैं जो इस फॉर्म में आ सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो या नहीं, पर जो प्राइम होगा वो इसमें आएगा ही आएगा।
वो इसमें आएगा ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसको में आपको चूकना नहीं है, बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग से इसको दूर रखना है। चल, यहां तक आ गई बात समझ में, बिल्कुल क्लियर होगी। एक चीज और लिखो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकलता वही परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो इसमें भी मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, लीस्ट और लार्ज और डिजिट्स। ये भी पेपर में, आपके पेपर में सवाल आया हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट बता देता हूं। एक डिजिट का लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है और सबसे बड़ा 9 है। 2 अंकों का सबसे छोटा 16 है। 2 अंकों का सबसे बड़ा 81 है। 3 अंकों का सबसे छोटा 100 है और लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट 961। 4 डिजिट का सबसे बड़ा 1024 होता है और यहां पर छोटा ये होता है 9801। 5 डिजिट का लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 10,000 और 5 डिजिट का लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 99856। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 डिजिट का सबसे लीस्ट होता है 100,489 और लार्जेस्ट होता है 998,001। ये नोट कर लेना, ये पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। होते किस किस के आउट वो बताता हूं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 से जस्ट नेक्स्ट 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 9 से जस्ट नेक्स्ट ये 10 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है, 31 से नेक्स्ट ये 32 का स्क्वायर है, ये 99 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 100 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 316 का स्क्वायर है, ये जस्ट इससे नेक्स्ट 317 का स्क्वायर है और ये 999 का स्क्वायर है। तो ये आपसे पेपर में पूछा गया है, ये वाला नंबर तो बकायदा पूछा गया है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 5 डिजिट नंबर। सर मैंने आपको वो बहुत बारीक चीजें बताई हैं इस क्लास के अंदर जो शायद आप में से बहुत कम बच्चों को पता होगी। प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, ये सारी की सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे की बात करते हैं, सवालों पर आ जाते हैं। सवाल ये कह रहा है व्हाट आर द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 26381। भाई आपके सामने एक ही प्राइम नंबर है, कह रहा व्हाट आर द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर हमेशा प्राइम ही होते हैं, याद रखना। अगर उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करोगे तो फैक्टर प्राइम ही बनते हैं। तो भैया हमें बताना है, यार एक बात बताओ, गुना करके देखो किसका मल्टीपल 1 आ रहा है। सीधी सी बात है, 9 7 63 3 3 9 बात ही मरी 7 49 नहीं आ रही, 49 9 63 नहीं आ रही, 3 एकम 3 3 7 21 1 इसमें आ रहा है, 3 एकम 3 3 7 21 इकाई का अंक एक आ रहा है, यही आंसर है, बात ही खत्म। पंगे लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर है 23 31 37। पंगे क्यों लेने, पंगे क्यों लेने, क्वेश्चन के साथ आता है, पेपर में आया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये सवाल नहीं मिले होंगे पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना आपको। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर P and Q is 2231 where P is greater than Q. What is the value of P minus Q? करके दिखाओगे, मुझे नहीं पता, एक बारी जल्दी से संभालिए क्वेश्चन को, करके दिखा दो जल्दी 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 जल्दी। तो हमारा को दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसी जबरदस्ती वाली बात नहीं है। सर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अगर आपको प्राइम फैक्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं है। इसके फैक्टर बनते हैं 23 और 97, दैट्स इट। हर वो आपसे इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है और वो आपसे कोई बात ही नहीं मांग रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे चाहिए बस आप 97 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर दें और ये बस वो मांग रहा है, ये दैट्स इट। अब ये फैक्टर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, फैक्टर तो बचपन में आप जैसे करते थे आपको वैसे ही करने होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कंसीडर द पेयर ऑफ, अच्छा मैं एक चीज और बतानी भूल गया,
एक चीज और आती है, वो भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, जैसे 3 और 5, जैसे 5 और 7, जैसे 11 और 13। इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। और एक लौता प्राइम नंबर है ट्रिपलेट प्राइम नंबर, जो कि है आपके पास 3, 5 और 7। एक लौता ऐसा ट्रिपलेट है प्राइम नंबर का जिसके बीच में गैप सेम होते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट प्राइम नंबर। एक लौता है 3 और 2, 5 और 2, 7। उसके अलावा आपको किन्हीं भी इकट्ठे 3 प्राइम नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें गैप सेम हो। तो यह बात भी याद आपको रख लेनी है। करके दिखाओ, सवाल पढ़ो। अब आपसे वो सवाल क्या कर रहा है, उसने कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, देखो। कंसीडर द प्राइम पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स m, n बिटवीन 50 एंड 100, ठीक है, सच दैट m माइनस n 6 हो। हाउ मैनी सच पेयर आर देयर? हाउ मैनी सच पेयर आर देयर? ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? ठीक है, वक्त लो, लगाओ दिमाग। 50 और 100 के बीच में चाहिए। 50 और 100 के बीच में कुल 10 प्राइम नंबर होते हैं, यह ध्यान रखना। कुल 10 ही प्राइम नंबर होते हैं। ढूंढिए। फटाफट फटाफट। प्राइम नंबर की तो गेम भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है। पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं, वेट करो, करके दिखाओ। मानेंगे हम भी तुम लोगों को कि आप लोग पढ़ रहे हो, वरना क्या ही फायदा। एक तो पंखा बड़ी आवाज कर रहा है मतलब। करो भैया, करो करो, पेपर में तुम्हारे में आनी है चीजें, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। फटाफट फटाफट, क्योंकि सिर्फ आपकी क्लास के लिए रुका पड़ा हूं मैं भाई। बन गए? प्राइम नंबर लिखो सबसे पहले, तभी बात बनेगी, वरना नहीं समझ पाओगे। ठीक है, 53 प्राइम नंबर है, 57 प्राइम नंबर है, नहीं 59 प्राइम नंबर है। गलतियां होंगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, बिल्कुल होंगी गलतियां बीच में लिखते लिखते। ठीक है, बीच में लिखते लिखते गारंटीड तुम भी ऐसे चल रहे होगे, लेकिन 57 प्राइम नंबर नहीं आता, यहीं फंस जाओगे बस। इसीलिए एग्जामिनर आपके साथ आपको फंसाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो लिख लो, आ रहा और देखो 53, 59, 61, 67, 73, 71, यह ध्यान रखना, 73, 71, 79, 83। ठीक है भाई, 89 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास आ गए हैं 51 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर 5 मिनट में। ठीक है भैया, अब आपको चेक करना है इनके बीच में से ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में अंतर 6 का है, जिनके बीच में अंतर 6 का है। 53,
6 का अंतर आ रहा है भाई, आ रहा है, ठीक है जी। और देखो 6 का अंतर आ रहा है, आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। यहां से आगे, यहां से यहां के में 6 का अंतर आ रहा है, आ रहा है, यहां से यहां में 6 का अंतर आ रहा है, आ रहा है। तो कितने पेयर बने आपके सामने? क्या कुल 5 पेयर बने हैं भाई? बताइए जल्द, आपके सामने क्या कुल 5 पेयर बने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 5। आप क्वेश्चन देख लो, ना समझ आया तो बात करो। प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो सर बच्चा 57 को प्राइम नंबर में ले आता है, ये गलतियां बहुत ज्यादा हुई है और हमने देखी भी है। चलो आगे। 19 या 57 होता है, वो 19 के फैक्टर में आता है, इसलिए नहीं लिया। अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। an इक्वल टू pn प्लस 1, pn इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर ही 2 होता है, तो जो दुनिया के सभी प्राइम नंबर को अगर मैं गुना करा दूं तो वो इवन बनेगा, एक्सेप्ट 2 रेस्ट को गुना करा दूं तो वो ओड बनेगा। ये दिमाग में रखना। दुनिया के सभी अभाज्य संख्याओं को गुना कराऊंगा तो वो इवन नंबर रहेगा, क्योंकि उसमें 1 2 इवन नंबर है। 2 को हटा दूंगा तो बाकी सारे ओड, तो ओड की ओड से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो ओड ही बनता है। तो वो क्या कहता है? तो an इज ऑलवेज ओड नंबर। यार ऑब्वियसली बात है, इवन में अगर 1 जोड़ोगे तो ओड बनेगा, क्योंकि pn इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लाइक ऑल। तो ये तो भैया इवन है, ये सेट है। इवन में 1 जोड़ते ही ओड बनेगा, बात बिल्कुल ठीक है। an प्लस 2 इज ऑलवेज एन ओड नंबर। अब एक बात बता, अगर मैं किसी भी इवन नंबर में 2 ऐड कर दूं, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वो कह रहा है an तो हमारा क्या है? इवन और प्लस में 1, तो ये तो ओड हो गया। अब वो ये कह रहा है अगर मैं किसी ओड नंबर में 2 ऐड कर दूं, किसी ओड में 2 ऐड कर दो, 3 में 2 जोड़ दोगे 5 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ दोगे तो भी 7 आ रहा है, तो ओड नंबर। ये भी बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब वो ये कह रहा है an में अगर मैं 1 इज ऑलवेज इवन नंबर, ना ये गलत बात हो गई, क्योंकि an तो ओड है, ओड में 1 जोड़ूंगा तो ऑब्वियसली वो इवन बनता है। ओड में 1 जोड़ रहा हूं ना, यहां कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे साथ, हमने कुछ गड़बड़ है इसमें, कोई क्वेश्चन में देख लूं, बट होना ऐसे ही है यार। हाँ गलती है, यस। इसमें ना एक्चुअली क्या गलती क्या है, ये यहां ना टाइपिंग मिस्टेक है, तभी मैं कहूं यहां हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो नंबर है ना, ये एक्चुअली में एन ये वाला कंपोजिट नंबर बता रखा है उसने। an इज ऑलवेज एन कंपोजिट नंबर, कह रहा है an जो होगा ना वो हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कारण मैं कहता हूं सिर्फ ये 2 ही अगर बनता है, मतलब एक ही प्राइम नंबर लिया 2, और 2 में मैं 1 जोड़ता हूं 3 बनता है, 3 जो कि प्राइम नंबर है, तो an प्राइम नंबर है जो कि कंपोजिट नहीं होता। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो मेरे सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है। मेरे सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है। बहुत बढ़िया सवाल था, वो कंपोजिट नंबर है। हां अगर यहां इवन होता तो ये तीनों ठीक होते। नेक्स्ट पढ़ता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना में 11, ठीक है भैया जी, गुना में 11 प्लस में 1 इज अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम बट पावर ऑफ प्राइम, नॉट अ पावर ऑफ अ प्राइम बट अ कंपोजिट इवन नंबर, नॉट अ पावर ऑफ प्राइम बट अ कंपोजिट ओड नंबर। क्या मस्त क्वेश्चन दिया है, क्या मस्त क्वेश्चन दिया। टेंशन नहीं लेने की, गुना कराओ। 2 पंजे 10, ठीक है जी, 3 सते 21, 21 गुना 11 1 3 2 होता है,
और 0 लगा दो। 2 3 में 1 जोड़ 23 11 प्राइम नंबर होता है, प्योर प्राइम नंबर, दैट्स इट। 23 11 प्योर प्राइम नंबर होता है, तो सीधा प्राइम नंबर आता है, बात ही खत्म हो गया। अगला कहता है m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ठीक है, m है 0 से 50 के बीच के प्राइम नंबर, तो इसका मतलब m हो गया 15। m इज द प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100, तो n हो गया 10। हमें चाहिए m माइनस में n, तो 15 माइनस 10 हो गया 5, तो ये आ गया जी 5। P is a relatively prime to each of Q and R, then P is relatively prime to the product of QR। बड़े ध्यान से सुन लो क्या कह रहा है वो, बड़े आराम से सुनो, बहुत प्यार से सुनने वाली बात है। ठीक है कि भाई क्वेश्चन में क्या कहा वो देखो, आराम से सुनो चीजों को, कि P is relatively prime to each of Q and R। ठीक है, P is relatively prime of Q and R, मतलब उनके बीच में रिलेटिवली प्राइम को हम कहते हैं को प्राइम नंबर भी, कोई दो नंबर है उनका बीच का HCF 1 होना चाहिए, तो P रिलेटिवली प्राइम टू ईच Q and R। ठीक है भैया, कोई भी नंबर उठा लो, मान लो मैंने P को ले लिया 4, Q को ले लिया 3 और R को ले लिया 5, इन दोनों का HCF 1 है, हाँ इन दोनों का HCF भी 1 है, तो कह रहा देन P इज रिलेटिवली प्राइम टू द प्रोडक्ट ऑफ QR। तो जो P है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के साथ भी क्या रहेगा, मतलब कि रिलेटिवली प्राइम रहेगा। 4 अगर मैं यहां लिख दूं और इन दोनों की गुना करा दूं 3 पंजे 15, यस तब भी इनका HCF 1 है। डन, ठीक है, हो गई बात। कहता है P डिवाइड द प्रोडक्ट QR, लॉजिक सुनना, इफ P डिवाइड द प्रोडक्ट QR, ठीक है, 4 ले लिया, 8 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 8 गुना 3, 4 इसको भाग करता है, बिल्कुल ठीक है। इफ P डिवाइड Q, ठीक है, अगर P Q को डिवाइड कर सकता है, ये P है, ये Q है, ये R है, इसको तो डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कह रहे देन P मस्ट डिवाइड R। यहां तो नहीं कर रहा, जरूरी नहीं है कि वो उसको डिवाइड करे। मान लो मैं यहां P ले लिया 4, 8 ले लिया और इसको 2 ले लिया या कुछ और ले लिया, मान लो मैंने यहां ले लिया 12 ले लिया, सुनो सुनो, तो 12 8 96, 96 को 4 भाग कर रहा है, तो 4 8 को भी भाग कर रहा है, 4 12 को भी भाग कर रहा है। अगर मैंने एग्जांपल ऐसे लिए तो हमें लगेगा कि हां सर भाग कर रहा है, बट इसमें देखूं तो भी तो भाग नहीं कर रहा, तो भी तो भाग नहीं कर रहा। बट इस वाले में हमें प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, प्राइम की बात वो पहली स्टेटमेंट में कर रहा है, ये वो जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि P Q और R के मल्टीपल को भाग करता है। अगर P Q और R के मल्टीपल को भाग करता है तो वो ये कह रहा है कि जो P है ना वो Q को भी भाग करेगा और ये जरूरी है कि वो R को भी भाग करेगा। अब यार कहीं करेगा कहीं नहीं करेगा, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी ना है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। तो मेरे सही सवाल का जवाब आ रहा है ओनली ए, मेरे सही सवाल का जवाब आया ओनली ए। देखो आ गया ना, आया ना, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये स्टेटमेंट सही है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, लिखता नहीं है पूरी चीज। इफ P and Q is even, then P and Q are always even। देखो ये स्टेटमेंट √2 इज इरेशनल नंबर, ये बिल्कुल ठीक है। ये 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बिल्कुल ठीक है। भाई साहब को पढ़े, आओ 2 गुना 4 करूंगा 6 आ रहा है, हां जी। 2 गुना 5 करूंगा तब भी तो 10 आ रहा है। तो वो कह रहा है आप स्टेटमेंट को समझो, ऑलवेज लगाने का मतलब हो गया कंडीशन उसने फिक्स कर दी कि P इंटू Q इवन तभी होगा जब P और Q दोनों ही इवन होंगे। अब कैसे कह सकता है तू, एक इवन एक ओड का मल्टीपल भी तो इवन होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट ये गलत है और इसके हिसाब से मेरे सवाल का सही जवाब सी है। इसके हिसाब से मेरे सवाल का सही जवाब सी है। द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स
बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। अरे मेरी जान, क्या जवाब दिया इसने, देख 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कुछ भी ले ले, किसी को भी किसी में से घटा दे। 3 में से 5 गए 2, 3 में से 7 गए, 3 और 7 का अंतर 4, 3 और 11 का अंतर 8, 3 और 13 का अंतर 10, 3 और 17 का अंतर 14, 3 और 19 का अंतर 16, 3 और 23 का अंतर 20। किन्हीं भी दो प्राइम नंबर को आप घटाओगे हमेशा 2 से भाग होगा। बात बिल्कुल ठीक है। फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m एंड n एंड अ प्राइम नंबर p, कहता है दो डिफरेंट इंटीजर है, भाई ध्यान से सुनना, दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं, ठीक है भाई, क्या दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं, फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m एंड n, ओके, अ प्राइम नंबर p, ठीक है, इफ p डिवाइड द प्रोडक्ट m क्रॉस n, अगर p उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड आइदर m और n, कहता तो p या तो m को भाग करेगा या n को भाग करेगा। यार ये तो मुझे कोई बात पल्ले पड़ी सी नहीं। टू डिफरेंट इंटीजर अगर मैं उठा लेता हूं, मान लो मैंने कोई एक नंबर उठा लिया, देखो कोई भी डिफरेंट इंटीजर उठा लेता हूं मैं, ठीक है, मैंने उठा लिया 10 और 15 उठा लिया, आप कहोगे हाँ। अब एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है 2, इन दोनों के प्रोडक्ट को भाग कर रहा है, वो 10 को ही भाग कर रहा है, 15 को ही भाग कर रहा है। पूरी बात सुनना, मैं ना कोई एक उठा रहा हूं, कोई भी एक उठा देता हूं मैं नंबर, कोई भी जो मेरा मन करे, 8 और 4, नहीं 8 और 6 ले लूं, और एक प्राइम नंबर 3 ले लूं, इनको इनके 8 6 48 भाग कर रहा है, तो इससे ही भाग करेगा, इससे ही भाग करेगा। एक बात बताओ मुझे, P और Q का भाग को अगर मैं 3 से भाग कर रहा हूं किसी भी नंबर से, तो यार कोई ना कोई एक नंबर तो उससे कटेगा, तभी तो वो उनके प्रोडक्ट को भी काटेगा भाई, तभी तो वो उनके प्रोडक्ट को भी काटेगा। हाँ जी बिल्कुल काटेगा। तो मतलब स्टेटमेंट ये भी ठीक हो गई है। इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n - 1, ये मैंने अभी बताया था ना तुम्हें, 6n - 1, एंड बीइंग अ नेचुरल नंबर, देन इट इज अ प्राइम नंबर। नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो इसको फॉलो करेंगे बट वो प्राइम नहीं होंगे, बट प्राइम इसको फॉलो करता है। तो ये फिक्स कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। देयर इज ओनली वन सेट ऑफ द 3 प्राइम नंबर सच दैट देयर इज अ गैप ऑफ 2। यस, मैंने बताया था ना, देयर इज अ गैप ऑफ 2। ऐसा सिर्फ एक ही है सेट 3 5 7 का, मतलब ये भी ठीक है। मेरा सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो प्यारे भाइयों, मेरे सवाल का सही जवाब यहां पर ऑप्शन सी है, क्योंकि ये प्राइम को फॉलो करता, बट वो कह रहा है कि जो आएगा वही प्राइम होगा। ये तो जरूरी बात थोड़ी ना यार, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं। ठीक है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। भाई तीन अभाज्य संख्याओं का टोटल जो है वो 100 है। ठीक है भैया जी। इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 36, देन वन ऑफ द नंबर इज, तो उनमें से कोई एक नंबर क्या होगा। तो ये आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये 10वां है, एक ये 11th है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर p and q both greater than 1 which are relatively prime, both p and q may be prime numbers, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हो, both p and q may be composite number, both p and q may be composite number। ठीक है भैया, one of p and q may be prime and the other composite। ठीक है, कोई बात नहीं। रिलेटिवली प्राइम मतलब उनका कॉमन एक होना चाहिए। दोनों प्राइम ले लो, 3,5, बात बन गई। वन ऑफ पी एंड क्यू मे बी प्राइम, मे बी प्राइम मतलब जैसे एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया, तो रिलेटिवली प्राइम है। जैसे मैं एक 5 ले लूं, एक मैं ले लेता हूं 9, रिलेटिवली प्राइम है। एक मैंने 10 ले लिया, सुनते रहना, एक मैंने 10 ले लिया, और मान लो एक मैंने 15 ले लिया,
ठीक है भाई, ले लिया 15 ले लिया, और एक मैंने 4 ले लिया। अब ये दोनों ही प्राइम नहीं है बट रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि HCF एक है। अगला, वन ऑफ P एंड Q मे बी प्राइम, ठीक है, एंड द अदर इज कंपोजिट। ओ ये रहा, एक कोई प्राइम ले लो 5, एक कंपोजिट उठा लिया मैंने, ये रहा, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो मतलब 1 2 3 तीनों ही ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल ठीक है। अ प्राइम नंबर कंटेन द x at unit place, हाउ मैनी सच डिजिट x आर पॉसिबल। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जीवन में एक बात याद रखना, प्राइम नंबर का इकाई काम क्या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 7 हो सकता है या 9, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। कितना भी बड़ा प्राइम नंबर ले लो, उसका इकाई का अंक या तो 1 या 3, 7, 9 के अलावा नहीं बन सकता। तो ऐसे कितने हैं? सिर्फ 4। तो मैंने आज आपको बहुत कुछ पढ़ाया और ये ऐसे सवाल है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, और मैं दावा देता हूं कि मजा आया होगा आपको इतना डीप पढ़कर। लव यू। अगली बार जब हम लोग पेड कोर्स बनाएंगे ना एप्लीकेशन पर, तब देखना मैं आपको किस लेवल पे लेके पढ़ाता हूं ना। 100 में से 80 से ऊपर कूद जाओ तो बता देना, और गलती से अगर कोई सीजल देना चाहता हो तो फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। जय हिंद, लव यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।